नमस्कार साथियों, मैं निकुंज तामड़ी सिलेक्टेड सब इंस्पेक्टर वेदांत क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत व अभिनंदन करता हूं। विद्यार्थियों, आज हम चर्चा करेंगे पशु परिचर भर्ती से संबंधित जो टॉपिक है वो हम देसी नस्ल या प्रमुख नस्लों के ऊपर हम चर्चा कर रहे थे। और उसमें जो आज की क्लास रहने वाली है वो गाय यानी कि गोवंश की जो प्रमुख नस्लें हैं उनके बारे में हम चर्चा करेंगे। राजस्थान में कौन कौन सी नस्ल है उनका मुख्य रूप से यूज होता है। हालांकि बहुत सारी गायों की नस्लें हैं, लेकिन इसमें से हम जो प्रमुख प्रमुख नस्लें हैं उन नस्लों के बारे में हम चर्चा करेंगे। तो ये जो देसी नस्लें हैं, स्वदेशी नस्लें हैं, कुछ तो इनके बारे में पढ़ेंगे। थोड़ा बहुत जो विदेशी नस्लों के बारे में थोड़े बहुत पॉइंट है उनको भी हम देख लेंगे दो चार। जैसे कई बार सामान्यतः विदेशी जो गाय की नस्ल है उनको भी हम देखते हैं, कई बार हम दूध भी उनका पीते हैं। तो दोनों के बारे में पता होना चाहिए। तो मुख्य रूप से तो हमारा स्वदेशी जो नस्ल है उनके बारे में डिटेल्स पढ़ाएंगे, बाकी जो विदेशी वाले हैं उनके तो केवल आपको नाम नाम बता देंगे। ठीक है, तो स्वदेशी नस्ल है, इसको हम मुख्य रूप से तीन भागों में विभाजित करके पढ़ सकते हैं। तीन भाग कौन कौन से हैं? एक तो जो दूध देने वाली नस्ल है, दूध देने वाली नस्ल है उसके लिए। और एक जो बाहर वहा वजन ढोने वाली जो नस्लें होती हैं उनको पढ़ेंगे हम गायों की। और कुछ ऐसी होती है जो दोनों कामों में आती है। मतलब हम ऐसे कह सकते हैं कि एक ऐसी गाय जो अच्छा दूध देती हो और एक ऐसी गाय जिसका बछड़ा अच्छा बैल बने, एक वो गाय नस्ल होती है। और एक कुछ गाय ऐसी होती है जिसमें दोनों ही काम हो जाते हैं, मतलब उनका बछड़ा भी अच्छा बैल बनता है और वो दूध भी अच्छा देती है, तो उनको द्विप्रयोजनी गाय कह सकते हैं हम। ठीक है, या बहुप्रयोजनी, जिनका कई बार और भी दूसरे काम में भी अगर उनका यूज सही होता है तो उसको बहुप्रयोजनी कह देते हैं। जिनके प्रयोजन, जिसके उद्देश्य एक से अधिक होते हैं उसको हम बहुप्रयोजनी या द्विप्रयोजनी कह सकते हैं। ठीक है, अब दुधारू जो नस्लें हैं गाय की, उसमें कौन कौन सी नस्ल आती है? तो उसमें एक तो गिर नस्ल आती है, एक साहिवाल आती है, एक रेड सिंधी आती है, एक थारपारकर, राठी और सांचोरी। ये सब गाय की नस्ल है, ध्यान। ये गाय जो होती है उसकी नस्ल है। और बाहर वहा नस्लों में कौन सी आती है? अमृत महल, नागौरी, नागौरी बेल का नाम भी आपने सुना होगा, खिल्लारी, मालवी, बुचूर, बेचूर और हेल्लीकर, केगयम और पुल्लक, पूनम, सीरी, पवार, लखीमी, बद्री और मासिलम। अब इसमें से आपने कुछ के तो नाम ही नहीं सुने, तो कम से कम पढ़ ले, इनके नोट्स बना ले बढ़िया, हैंड रिटन नोट बनाओ बढ़िया शानदार तरीके के। और द्विप्रयोजनी कुछ नस्लें हैं जो दोनों कामों में आती है, दूध देने में भी अच्छी होती है वो, और उनके जो बैल होते हैं वो भी अच्छे होते हैं। हरियाणवी, कांकरेज, मेवाती, डांगी, डियोनी, निमारी, ओंगल, नारी, कथानी, ये सारी विद्यार्थियों गाय की नस्लें हैं। ठीक है, इसमें से जो सबसे प्रमुख गाय की नस्ल है, सबसे पहले हम उसके बारे में पढ़ते हैं। गिर गाय की नस्ल कौन सी है? गिर गाय की नस्ल है, आपको अच्छी तरह दिखाई दे रही है। इस इमेज को ढंग से देख लें आप एक बार कि ये गिर गाय है। ये भी अगर आपके आसपास भी कई बार आपको ये अगर ऐसी गाय दिखती है तो इसका मतलब कौन सी नस्ल है? ये गिर है। कौन सी है? गिर नस्ल है, ध्यान रखना। सही दिखाई दे रहा ना आपको? कई बार सेटिंग खराब हो जाती है। ठीक है, ये गिर गाय की नस्ल है। और अब इसकी मैं विशेषताएं बता देता हूं। इसको और किस नाम से जाना जाता है गिर गाय की नस्ल को? तो इसको एक तो रेंडा भी कहते हैं। क्या कहते हैं? रेडा। या फिर अजमेरा के नाम से भी इसको जानते हैं, काठियावाड़ी के नाम से इसको जानते हैं, देसान के नाम से भी इसको जानते हैं। तो उपनाम इसके ये मिलते हैं। तो आपसे पूछा जा सकता है रेडा, अजमेरा, काठियावाड़ी, देसान, ये किस गाय की नस्ल के उपनाम है? तो ये विद्यार्थियों गिर नस्ल की जो गाय होती है ये वाली, इसके उपनाम है। ध्यान। ठीक है, इसकी मूल उत्पत्ति कहाँ से हुई है? तो इसकी मूल उत्पत्ति विद्यार्थियों गिर क्षेत्र से मानी जाती है, गिर प्रदेश से मानी जाती है। और गिर क्षेत्र कहाँ है? गिरिवन का नाम जो सुना होगा, सौराष्ट्र गुजरात में है, ध्यान रखना। कहाँ है? सौराष्ट्र वाला जो क्षेत्र है, गुजरात वाला पार्ट है, वहां पर है। आपको पता है गिर प्रदेश एशियाई शेरों के लिए भी प्रसिद्ध है, ध्यान रखना। क्या है? एशियाई शेर भी पाए जाते हैं वहां पर। और ना केवल एशियाई शेर पाए जाते हैं, बल्कि वहां पर ऐसी नस्ल की गाय भी की जो उत्पत्ति है वो गिर क्षेत्र से मानी जाती है। अगर देखें हम इसमें एक पॉइंट और भी देख सकते हैं। गिर नस्ल की जो गाय है इनका जो क्रय विक्रय है, क्योंकि क्रय विक्रय कहां पर होता है? तो मेलों में होता है। कई पशु मेलों का नाम सुना होगा। हालांकि पशु मेला चैप्टर आपके अलग से सिलेबस में दे रखा है, मैं उसको प्रत्यक्ष से पढ़ाऊंगा। लेकिन यहाँ पर थोड़ा बहुत ये पता होना चाहिए इनको कहाँ पर खरीदना और बेचने की जरूरत पड़े तो हमें कौन से मेले में जाना होगा। तो इनके लिए हमें एक तो पुष्कर में मेला लगता है, कार्तिक बताओ कब लगता है? कार्तिक शुक्ल पक्ष की 11 से लेकर पूर्णिमा तक लगता है। मुख्य रूप से मेला तो ये होता है, बाकी 10-15 दिन चलता है वो। ठीक है, तो कार्तिक के महीने में आता है, पुष्कर मेला होता है, अजमेर में लगता है। और एक होता है वीर तेजाजी पशु मेला लगता है, और एक लगता है परबतसर पशु मेला। तो अगर आप इन पशु मेले में जाएंगे तो आपको यहाँ पर गिर गाय को बेच भी सकते हैं आप,
और ले भी सकते हैं। अगर देखें हम कि गीर गाय मुख्य रूप से कौन कौन से क्षेत्रों में पाई जाती है, हालांकि आजकल तो ये सिस्टम हो गया कि अजमेर में अगर कोई गाय पाई जाती है तो उसको सवाई माधोपुर में, जयपुर में, बीकानेर में, कहीं पर भी लेके चले जाते हैं, क्योंकि जो पशुपालक होते हैं वो ले जाते हैं। लेकिन मुख्य रूप से सामान्यतः पहले की कुछ समय पहले की बात करें तो मुख्य रूप से कहाँ पाई जाती थी, वो पाई जाती थी अजमेर में, पाली में, राजसमंद, भीलवाड़ा, चित्तौड़, बूंदी, गुजरात से सटे जो जिले हैं उनमें पाई जाती थी मुख्य रूप से। और कई बार ये भी पूछा जा सकता है कि गीर गाय का लिए अगर आपसे पूछा जाए कि इसका अनुसंधान केंद्र कौन सा होगा, तो जहां पर पाई जाती है उसके आसपास में अगर वहां पे कोई इनका रिसर्च सेंटर है, अनुसंधान केंद्र है, तो जैसे एक तो पड़ता है इनका नागौर में। कहाँ पड़ता है? नागौर में। पहले इनका जो अनुसंधान केंद्र हुआ करता था वो डग में हुआ करता था, डग। और डग कहाँ वर्तमान में? झालावाड़। तो डग अब पहले था, आजकल कौन सा हो गया इनका अनुसंधान केंद्र? नागौर है। और ये दिखने में मध्यम आकार की होती है, गठीली होती है, आनुपातिक शरीर वाली होती है, शांत स्वभाव की होती है। और ये द्विप प्रयोजनी भी नस्ल है। कैसी है ये? द्विप प्रयोजनी नस्ल है। इसका दो दो जगह यूज हो जाता है, जैसे अच्छे नस्ल के इसके बेल में निकल जाते हैं और दूध भी अच्छा देती है। ठीक है। इसका जो सिर है वो बहुत बड़ा मतलब बड़ा होता है, भारी होता है, और सकरा लाट उभरा हुआ होता है। ये शारीरिक विशेषताएं हैं इसकी। कान लंबे होते हैं, लटके हुए होते हैं, और मुड़ी हुई पत्ती के समान होते हैं इसके कान। और सींग जो होते हैं वो अर्धचंद्राकार होते हैं। कैसे होते हैं? अर्धचंद्राकार इसके सींग होते हैं। देसी गायों में ये सर्वाधिक लंबा दूध काल वाली है, 325 दिन दूध देती है। औसत शारीरिक भार इसकी बात करें, इसका अगर जो वयस्क मादा होती है उसका होता है 380 किलोग्राम, और वयस्क जो नर होता है जो उसका वेट होता है 550 ग्राम किलोग्राम के आसपास होता है। औसत दूध उत्पादन क्षमता 1500 से 2000 लीटर दूध दे देती है। एक दूध गाल होता है एक ब्यात में, ब्यात बोलते हैं एक बार जब जैसे वो गर्भ मतलब अपना बछड़ा या बछड़ी पैदा करती है, उसके बाद में जब तक दूसरा नहीं करती है, दूसरा गर्भ धारण नहीं करती, या गर्भ धारण करके वो शुष्क काल तक नहीं पहुंच जाती, उसके बीच के काल को क्या कहते हैं? मतलब ये आप तो ऐसे समझ लो सीधे सीधे, जब तक वो दूध देती है ना एक बार, तो एक बार जो दूध देगी वो कितना देगी? 1500 से 2000 लीटर पूरे एक ब्यात के दौरान वो दूध देती है। गांव के बच्चे तो अच्छी तरह समझते हैं ब्यात क्या होती है, शुष्क काल क्या होता है, ठीक है, सब जानते हैं। मुझे दूसरी देखो बहुत शानदार नस्ल है, कितनी शानदार गाय की नस्ल दिख रही है, साहिवाल। सर दिखाई दे रहा है आपको? शानदार स्पष्ट दिखाई दे रहा है। और देखो इसके जो थन वगैरह ये भी काफी बड़े बड़े दिखाई दे रहे हैं। इससे हम ये बता सकते हैं कि इसका मतलब ये दूध अच्छा देती होगी। तो कौन सी नस्ल के बारे में पढ़ रहे हैं हम? साहिवाल नस्ल के बारे में पढ़ रहे हैं। अच्छी तरह देख लो इसकी शारीरिक विशेषता वगैरह, फिर आगे मैं पढ़ाने वाला हूँ भाई इसकी शारीरिक विशेषता क्या है, इसका उत्पत्ति क्षेत्र क्या है, कौन कौन से क्षेत्रों में पाई जाती है, इसका जो अनुसंधान केंद्र है वो कौन सा है, इनके बारे में हम चर्चा करेंगे आगे। ठीक है। और मुख्य रूप से इसका क्या योगदान है। ठीक है। अब देखो इसका जो अन्य नाम है, अन्य नाम क्या क्या मिलता है इसका, जैसे लोला, मुल्तानी, मोंटगोमेरी, लंबी बार, ये इसके अन्य नाम मिलते हैं। उत्पत्ति की बात करें तो उत्पत्ति इसकी मोंटगोमेरी पाकिस्तान से हुई है, और पंजाब और हरियाणा से वाला जो क्षेत्र है वर्तमान में भारत का, उस क्षेत्र से मानी जाती है कई बार। वैसे वास्तविक इसकी उत्पत्ति मोंटगोमेरी पाकिस्तान से हुई है। राजस्थान में नस्ल कहाँ पाई जाती है? तो मुख्य रूप से गंगानगर और अनूपगढ़ आदि जिलों में मुख्य रूप से पाई जाती है। जो सटे हुए इलाके हैं वहीं पाई जाती है। कि जो त्वचा है वो ढीली त्वचा होती है। देखिए इसकी जो त्वचा है आपको दिखाई दे रही होगी, ढीली, जो लटकी हुई है, इसलिए इसको एक और नाम रख दिया गया लोला। तो इस गाय को लोला क्यों कहते हैं? क्योंकि इसकी जो त्वचा है वो लटकी हुई रहती है, ढीली टाइप की रहती है, तो इसलिए इसको लोला कहते हैं। और इसका जो शरीर है वो काफी भारी और सम्मित होता है, जिसमें चौड़ा ललाट है, बड़ा व लटका हुआ डेवलप इसका होता है, सींग छोटे होते हैं, पार्श्व से निकले हुए रहते हैं, यानी कि बगल से निकले हुए रहते हैं। इनको देख लेना है। अरे ठीक है। इसके अलावा नर पशुओं में कुबड़ अधिक निकली हुई रहती है। जो नर होता है ना इसका साहिवाल नस्ल का, उसमें कुबड़ अधिक मात्रा में निकली हुई रहती है। इसका रंग लाल भूरा एवं कई रंगों में मिलाप होता है। ठीक है। औसत शरीर का भार वयस्क मादा की बात करें तो 340 किलोग्राम इसका वेट होता है। वयस्क नर इसका जो होता है उसकी बात करें तो 522 किलोग्राम के आसपास होता है। और दूध कितना देती है? ये देती है 2000 से 2500 लीटर प्रति दूध काल। मतलब एक ब्यात में 2000 से लेकर 2500 लीटर तक दूध दे देती है, ये ध्यान रखना। इसे भारत की सर्वश्रेष्ठ डेयरी गाय के नाम से भी जाना जाता है। डेयरी के लिए अच्छी है ये, ऐसे बताते हैं। अगली गाय देखो विद्यार्थियों कौन सी है? थार पारकर। कौन सी है? थार पारकर। देखो कितनी शानदार गाय दिखाई दे रही है आपको, थार पारकर। ऐसी गाय आपने देखी होगी। तो देखो इसकी क्या खासियत है।
अन्य नाम क्या मिलेंगे इसके, तो मालानी और थारी नस्ल, ये सफेद सिंधी भी इसको कई बार कहते हैं क्योंकि इसका कलर कैसा है, सफेद है। इसकी उत्पत्ति थार पारकर पाकिस्तान से मानी जाती है और सिंध क्षेत्र में भी पाई जाती है। मालानी गांव जो कि पहले बाड़मेर में आता था, वहां पर भी ये पाई जाती है। और प्रमुख क्षेत्र कौन कौन से अगर मुख्य रूप से देखें तो राजस्थान का जो उत्तर पश्चिम वाला क्षेत्र है नॉर्थ वेस्ट, तो उत्तर पश्चिम वाला जो क्षेत्र है इसमें जो जिले आते हैं जैसे जैसलमेर, बाड़मेर, बालोतरा, जोधपुर, सांचौर, ये सब इसके अंतर्गत आते हैं। सांचौर पहले जालोर के अंतर्गत आता था, आजकल तो सांचौर खुद ही जिला बन गया है। और ये भी एक द्वीप परियोजनी नस्ल है, मतलब एक से अधिक इसके उद्देश्य होते हैं। और ये दूसरी सर्वाधिक दूध देने वाली नस्ल बताई जाती है इसको। इसके लिए केंद्रीय पशु प्रजनन केंद्र सूरतगढ़ में स्थापित किया गया है और अनुसंधान केंद्र है इसका वुल मदर फार्म चांदन में है और वो पड़ता है जैसलमेर में। इसके अलावा इसका क्रय विक्रय मल्लीनाथ जो पशु मेला भरता है वहां पर इसका क्रय विक्रय होता है। इसका रंग सफेद या भूरा होता है और पीठ पर हल्के रंग की धारियां भी होती है। इसका शरीर मध्यम आकार का होता है और चौड़ा और हल्का सा आंखों पर आच्छादित भी रहता है। ये सर्वाधिक रोग प्रतिरोधक क्षमता रखने वाली नस्ल है, मतलब बीमार कम होती है, रोग प्रतिरोधक क्षमता इसकी बहुत अच्छी पाई जाती है। ये नस्ल शरीर का रंग बदलने की क्षमता भी रखती है, शरीर का इसका रंग भी चेंज हो जाता है। और औसत शारीरिक वेट की बात करें मादा की, मादा वयस्क है उसका 320 किलोग्राम के आसपास होता है। और इस नस्ल का जो नर होता है, वयस्क नर, उसका जो वेट है वो 500 किलोग्राम के आसपास होता है। और इसका दूध 1700 से 2000 लीटर माना जाता है। एक ब्यात में, एक दुग्ध काल में इसका वेट कितना माना, मतलब इसका दूध कितना माना जाता है, 1700 से लेकर 2000 लीटर के आसपास माना जाता है। अगली जो गाय की नस्ल है ये भी बहुत शानदार गाय की नस्ल है और इसके थन वगैरह ये काफी बड़े दिखाई दे रहे हैं, तो इसका मतलब ये भी बहुत शानदार तरीके का दूध देती होगी। और इसका नाम है राठी गाय। कौन सी गाय? राठी गाय। देखो बहुत शानदार गाय है विद्यार्थी ये भी। तो अगर कभी आपका कोई ऐसा प्लान हो बिजनेस करने का तो इन नस्ल के बारे में भी पता होना चाहिए। ब्रीड अगर आपके पास अच्छी होगी तो कम एनिमल अगर आपके पास है, बहुत कम एनिमल में भी आप बहुत अच्छा प्रॉफिट कमा सकते हो। वैसे वास्तविकता तो ये कि मैं पशु परिचर के उद्देश्य से आपको ये पढ़ा रहा हूँ, बाकी ठीक है डेयरी फार्म के लिए भी ये सही रहेगा। वैसे अगर बात करें हम इस राठी की तो इसकी मूल उत्पत्ति, ये नस्ल साहिवाल, रेड सिंध और थार पारकर, इन तीन नस्लों से मिलकर बनी है। तो इन अगर तीन नस्लों से मिलकर ये बनी है तो इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि इसमें तीनों नस्लों के गुण देखने को आपको मिलेंगे। अतः इसके लक्षण तीनों नस्लों से मिलते हैं, साहिवाल से भी मिलते हैं, रेड सिंधी से भी मिलते हैं और थार पारकर से भी मिलते हैं। ये गायों में सर्वश्रेष्ठ नस्ल माना जाता है और ये एक द्वीप परियोजनी नस्ल है। इसका गोवत्स परिपालन केंद्र है नौहर में। कहाँ है? नौहर में है। और ये किसके द्वारा इस केंद्र को खोला गया है? तो बीकानेर कृषि विश्वविद्यालय के द्वारा इसको खोला गया है। और इसका जो क्षेत्र है, कौन से क्षेत्रों में पाई जाती है? तो राजस्थान के उत्तर पश्चिम भाग में, जैसे गंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर, अनूपगढ़, जैसलमेर, चूरू, इन क्षेत्रों में ज्यादा पाई जाती है। इनका जो क्रय विक्रय होता है वो गोगामेड़ी पशु मेले में होता है। गोगामेड़ी में जो पशु मेला भरता है वहां पर इस ये जो गाय है इसका वहां पर आपको देखने को मिलेगा मेलों में। और अनुसंधान केंद्र इसका नौहर में। नौहर कहाँ पड़ता है? हनुमानगढ़ में पड़ता है। इसका शरीर मध्यम आकार का होता है, सिर छोटा होता है, चौड़ा होता है और पीठ सीधी होती है। इसका रंग लाल भूरा होता है एवं शरीर पर सफेद बाल पाए जाते हैं। अब ये देख लो आप, एक प्रकार से मैं आपको वापस दिखा देता हूँ। जैसे ये बाल बता रहे हैं, मतलब एक प्रकार से रेड भी है और व्हाइट भी इसके ऊपर ये स्पॉट टाइप के बने हुए। ये रेड रेड बाल ही तो है ये सारे, ठीक है ना? तो इसकी पहचान अगर आप इस इमेज को देखोगे तो ये सारी पहचानें आपके समझ में आ जाएगी। इस नस्ल के बैल बहुत अच्छे होते हैं, अच्छे भारवाहक होते हैं। और रेड क्लिप रेखा के समांतर 25 सेंटीमीटर कम वर्षा वाले क्षेत्रों में राठी गाय मुख्य रूप से पाई जाती है। मैंने बता दिया आपको। राठी देखो ये थोड़ा सा नोट डाल के लिख रखा है, इनको भी आप देख लें कि रेड क्लिप रेखा के समांतर 25 सेंटीमीटर कम वर्षा वाले क्षेत्र को क्या कहते हैं? राठी क्षेत्र कहते हैं। एक विद्यार्थियों, राठी राजस्थान में गोवंश की सर्वश्रेष्ठ नस्ल भी है, अतः राजस्थान की कामधेनु भी कहा जाता है। तो कौन सी नस्ल को राजस्थान की कामधेनु कहा जाता है? तो राठी नस्ल को कहा जाता है, ध्यान रखना। चंबल नदी को भी राजस्थान की कामधेनु कहा जाता है। चंबल नदी है उसको भी राजस्थान की क्या कहा जाता है? कामधेनु कहा जाता है। इसी प्रकार राठी गाय को भी क्या कहा जाता है? कामधेनु कहा जाता है। एक देखो बहुत शानदार तरीके की गाय है और वो कौन सी गाय है? नागौरी गाय। कौन सी है?
नागौरी गाय और नागौरी गाय के जो बैल होते हैं विद्यार्थियों, वो तो काफी मतलब पूरे भारत में प्रसिद्ध है। ये मान के चलो बहुत अच्छी नस्ल के बैल होते हैं यहाँ पर। तो सबसे पहले जाने कि इन बैलों की या इस गाय की जो उत्पत्ति मानी जाती है वो सुवालक प्रदेश से मानी जाती है। सुवालक प्रदेश नागौर। अब ये सुवालक प्रदेश किसको कहते हैं? नागौर में अगर आप कभी गए हैं, मेड़ता से आगे आप नागौर की तरफ जाएंगे तो वहां पर एक स्थान आता है, उसका नाम है कुचेरा। और कुचेरा जो गांव है या कुचेरा जो क्षेत्र है उसके आसपास के 12 गांवों का समूह क्या कहलाता है? सुवालक प्रदेश कहलाता है। और उस क्षेत्र से इसकी उत्पत्ति मानी जाती है। नागौरी किस्म की जो गाय है इसकी राजस्थान की सबसे अच्छी बोझा ढोने वाली या वाहरवाहक जो नस्ल है, ये बहुत अच्छी नस्ल है। इसके बैल बड़े चुस्त और मजबूत कद काठी के होते हैं, बहुत चुस्त होते हैं, बहुत फुर्तीले होते हैं। ठीक है। और इसके जो बैल प्रसिद्ध है, क्यों प्रसिद्ध है इसके, ये मैंने बता ही दिया आपको। अधिक बोझा ढोने के कारण, तेज दौड़ने के कारण, हल जोतने में बहुत अच्छे होते हैं। पहले, आजकल तो चलो ट्रैक्टर वगैरह कई सारी मशीनें आ गई, उनसे खेती की जाती है, उनसे जुताई की जाती है। पहले तो बैलों से ही जुताई होती थी। तो बैलों में सभी किसानों की पहली जो मतलब उनकी पसंद होती थी वो कौन सी होती थी? नागौरी नस्ल के बैल होने चाहिए, क्योंकि उनको पता है बहुत कम समय में बहुत ज्यादा जमीन को वो जोत सकते हैं। ठीक है। मजबूत कदकाठी के होते हैं, इनकी टांगे बहुत मजबूत होती है लेकिन पतली होती है। कैसी होती है? पतली होती है। और बाजवास या बादशाह गांव परबतसर नागौर का उत्तम किस्म के बैल के लिए भी प्रसिद्ध है और बकरों के लिए भी प्रसिद्ध है। ये एक परियोजनी नस्ल है, केवल बैलों के लिए फेमस है। नागौरी जो गाय है उनसे केवल अच्छी नस्ल के बैल उत्पन्न किए जा सकते हैं। इनका जो प्रजनन केंद्र है वो कहाँ पर है? नागौर में। और गिर नस्ल का प्रजनन केंद्र भी कहाँ है? नागौर में ही है। इनका क्रय विक्रय कहाँ होता है? बाबा रामदेव मेला मानासर में बढ़ता है वहां पर। और वीर तेजाजी मेला परबतसर में जो बढ़ता है वहां पर। और बलदेव पशु मेला जो कि मेड़ता में बढ़ता है वहां पर। एक ही जो बाबा रामदेव मेला आया ना, ये बाबा रामदेव रुणीचे वाला मत मान लेना, इसको रुणीचे वाला नहीं है, ध्यान रखना। ये नागौर में बढ़ता है, मानासर में बढ़ता है, यहाँ पर भी इनका क्रय विक्रय होता है। और इनका जो क्षेत्र है वो नागौर, पाली, जैसलमेर, जोधपुर या उत्तर पश्चिम राजस्थान, जोधपुर का उत्तर पश्चिम वाला भाग, नोखा, बीकानेर वाला पार्ट, यहाँ पर मुख्य रूप से पाई जाती है। और इसका जो रंग है, वैसे तो मुख्य रूप से इसका रंग व्हाइट होता है या फिर धूसर होता है। कैसा होता है? इसका सफेद रंग होता है या धूसर होता है। इसका शरीर लंबा मजबूत, ये सारी बातें मैं बता चुका आपको। इस नस्ल के बैल अपनी ये बात भी मैं आप दिखा चुका, ये रिपीट हो। ठीक है। अगला देखो विद्यार्थियों, अगला आपको देखो शानदार नस्ल दिखाई दे रही है गाय की, और वो कौन सी है? मालवी। कौन सी है? मालवी नस्ल विद्यार्थियों। और मालवी नस्ल का इमेज देख लीजिए आप, किस टाइप से आपको दिखाई दे रही है। ये देखो, आगे मैं इसके बारे में कुछ फैक्ट बताना चाह रहा हूं आपको। तो भाई ये मूलतः है कहाँ की? मालवा क्षेत्र की। और मालवा क्षेत्र वर्तमान में कहाँ पर है? एमपी में। कहाँ है? एमपी में है। और जिस प्रकार कांकरेज जो नस्ल होती है गाय की, उसकी तरह ये भी बहरवाक नस्ल है, बहुत शानदार है। और यह है एक परियोजनीय नस्ल है। कैसी है? परियोजनीय नस्ल, मतलब इसके भी बैल बहुत शानदार होते हैं। एक परियोजनीय का मतलब है केवल बैल के लिए काफी फेमस है। इसका अनुसंधान केंद्र पड़ता है डग। और डग कहाँ है? वर्तमान में झालावाड़ में है। और अगर बात करें कौन से क्षेत्रों में मुख्य रूप से पाई जाती है, तो उदयपुर में, डूंगरपुर में, बांसवाड़ा में, इसके अलावा कोटा, बारा, झालावाड़, यहाँ पर ये पाई जाती है। इसका क्रय विक्रय से संबंधित इसका मेला कौन सा बढ़ता है? तो चंद्रभागा पशु मेले में अगर आप जाएंगे तो वहां दिख जाएगी आपको। गोमती सागर पशु मेले में अगर जाते हैं तो वहां पर इस नस्ल की गाय आपको दिख जाएगी। और इसकी जो प्रजाति है इसको दो भागों में बांटा जा सकता है। कि दो प्रकार की होती है, छोटी मालवी और बड़ी मालवी। कैसी होती? छोटी मालवी और बड़ी मालवी। छोटी मालवी मुख्य रूप से उदयपुर संभाग में पाई जाती है, और बड़ी मालवी जो पाई जाती है कोटा संभाग में पाई जाती है। मालवी जो नस्ल है हमने दो भागों में बांट दिया। छोटी कादी की होती है उसको छोटी मालवी कहते हैं, और बड़ी जो होती है उसको बड़ी मालवी कहते हैं। बड़ी वाली पाई जाती है कोटा संभाग में, और छोटी वाली पाई जाती है कहाँ पर? उदयपुर संभाग के जो जिले हैं उनमें पाई जाती है। इसका जो कलर है वो व्हाइट होता है। इसका शरीर भी काफी मजबूत गठीला होता है, जब तो वजन उठा पाएगा। सिर छोटा और ललाट तस्तरी नुमा होता है। और इस नस्ल के बैल बहुत अच्छे होते हैं, बहुत अच्छे बहरवाहक होते हैं। ये सारे पॉइंट्स मैंने बता दिया आपको। एक नस्ल है विद्यार्थी कांकरोज। कांकरोज भी एक गाय की नस्ल है। कैसी नस्ल होता है, कैसा इसका बैल बनता है, ये आपके सामने दिखाई दे रहा है। ये कांकरोज नस्ल का ही बैल है। देखिए, इसका मूल स्थान काठियावाड़ माना जाता है, और काठियावाड़ पड़ता है कच्छ का रण में। कहाँ है? कच्छ का रण। और कच्छ का रण पड़ता है गुजरात में। कहाँ पड़ता है? गुजरात में। और कच्छ का रण की बात करें तो ये जंगली गधों के लिए भी फेमस है कच्छ का रण। ये द्वीप परियोजनी एक नस्ल है, और इस नस्ल के बैल बहुत अच्छे भारवाहक होते हैं।
इसी कारण इस नस्ल के गोवंश द्विप्रयोजनी नस्ल को कहते हैं। राजस्थान में पाई जाने वाली ये सबसे भारी नस्ल है, हेवीएस्ट जो ब्रीड कह सकते हैं हम इसको। कौन सी वाली? काठियावाड़। देखो ये देखो कितना खतरनाक, मतलब इसका जो बेल है काफी मतलब ऐसा मजबूत टाइप का होता है, काफी भारी होता है। इसका प्रजनन केंद्र चौहटन में है और प्रमुख क्षेत्र है इसमें राजस्थान का दक्षिण पश्चिम भागों में बाड़मेर, जालोर, सांचौर, सिरोही, जोधपुर, पाली, इस क्षेत्रों में मुख्य रूप से इस नस्ल की गाय पाई जाती है। और इसका अनुसंधान केंद्र है वुल मदर फार्म, चांदन, जैसलमेर हमको जाना पड़ेगा। हालांकि इसका एक उपकेंद्र भी बना रखा है चौहटन में। और इसका क्रय जो विक्रय होता है वो मल्लीनाथ पशु मेले में होता है। कहाँ होता है? मल्लीनाथ पशु मेले में होता है। इसके अलावा सांचौर में भी जो मेला लगता है उसमें होता है। चौहटन गोंद के लिए काफी फेमस है और यहाँ पर विद्यार्थियों एक मेला भी लगता है चौहटन में, उसको सुइया मेला कहते हैं। कई बार पूछा गया एग्जाम में कि सुइया मेला कहाँ भरता है? चौहटन में भरता है। और ये जो गाय है इसका रंग सिल्वर भूरा होता है। कैसा होता है? सिल्वर भूरा होता है। इसकी चाल इसका प्रमुख गुण है। देखिए ये जो बेल है आपके सामने दिखाई दे रहा है, इस चाल की वजह से ये काफी फेमस है। इसका चाल इसका प्रमुख गुण बताया गया है और इसकी चाल को सवाई चाल कहते हैं। तो कौन सी नस्ल के जो बेल है या गाय है उसकी चाल को सवाई चाल कहते हैं विद्यार्थी? तो कांकरोज नस्ल की जो गाय है उसकी उस नस्ल को क्या कहते हैं? सवाई चाल कहते हैं। इसका शरीर मजबूत, बड़ा, सींग मोटे मुड़े हुए एवं नुकीले शीर्ष वाले होते हैं। ये सारी बातें मैंने बता दी, ये शारीरिक विशेषता है इसकी। अब देखो आपको एक और गाय दिखाई दे रही, बहुत शानदार सीख, और इस गाय का नाम है मेवाती, या कई बार इसको कोठी नाम से भी, क्या नाम से जानते हैं? मेवाती या कोठी नस्ल की जो गाय है इसके बारे में, इसको कोठी या कोसी भी कहते हैं। उत्पत्ति क्षेत्र मेवात क्षेत्र माना जाता है इसका, और एक प्रयोजनी नस्ल है। इसके बेल बहुत शानदार है, इसलिए एक केवल बेलों के लिए काफी फेमस होती है। और ये मुख्य रूप से अलवर, करौली, धौलपुर, भरतपुर क्षेत्र में पाई जाती है। और भरतपुर धौलपुर का एक क्षेत्र है कोठी, वहां पर मुख्य रूप से पाई जाती है। ये काफी शांत स्वभाव की और शक्तिशाली और हल एवं बोझा खींचने के लिए बहुत अच्छी नस्ल होती है। का रंग व्हाइट होता है जिसमें सिर और गर्दन तथा कंधों पर गहरा रंग होता है। इसमें थोड़ा सा देख लेना। का सिर लंबा लेकिन सकरा एवं उभरा हुआ ललाट होता है। इस नस्ल के गुणों में गिर नस्ल के लक्षण देखने को मिलते हैं। हरियाणवी नस्ल के गुण देखने को मिलते हैं। नागौरी नस्ल है ना, नागौरी नस्ल के बैल शानदार होते हैं, उस नस्ल के भी इसमें लक्षण देखने को मिलते हैं। इसके अलावा इसका जो अनुसंधान केंद्र है वो कुमेर में है। और क्रय विक्रय इसका मुख्य रूप से होता है जसवंत पशु प्रदर्शनी, जो कि भरतपुर में लगती है। और साथ ही में ये महाशिवरात्रि पशु मेला आता है जो कि करौली में भरता है, वहां पर भी इसको बेचा जा सकता है, इसको खरीदा जा सकता है। कुछ नोट डाल के इस पॉइंट को याद रखना, रथ या राठ क्षेत्र कौन सा कहलाता है? तो अलवर, भरतपुर और धौलपुर का क्षेत्र क्या कहलाता है? रथ क्षेत्र या राठ क्षेत्र कहलाता है। इसका रथ या राठ क्षेत्र नाम क्यों पड़ा? क्योंकि मेवाती नस्ल के बैल छोटे कद के होते हैं, शांत स्वभाव के होने के कारण प्राचीन काल में इनका प्रयोग रथ को जोतने में किया जाता था। भाई बैलों का प्रयोग तो ज्यादातर जुताई में किया जाता है, जैसे खेतों को जोतने वगैरह में, लेकिन उस समय रथों को जोतने में भी काम में किया जाता था, क्योंकि ये बैल काफी शांत स्वभाव के होते हैं। इसलिए इसलिए इस क्षेत्र का जो अलवर, भरतपुर, धौलपुर वाला ये क्षेत्र है, इस क्षेत्र को रथ क्षेत्र या राठ क्षेत्र के नाम से जानते हैं। तो रथ या राठ क्षेत्र का नाम रथ या राठ क्षेत्र क्यों पड़ा, उसके पीछे इस बैल की या इस गाय की नस्ल को बताया जाता है, क्योंकि इनके नाम पर ही इसका नाम पड़ा है। देखो विद्यार्थियों, बहुत शानदार नस्ल है। और हरियाणा का चाहे आप व्यक्ति देख लो, चाहे कोई पशु देख लो, चाहे उसमें गाय की नस्ल देख लो, चाहे भैंस की नस्ल देख लो। भैंस की नस्लों में हम पढ़ेंगे, मुर्रा नस्ल होती है भैंस की, शानदार हरियाणवी नस्ल होती है। और आपने देखा होगा हरियाणा के लोग भी कैसे लंबे चौड़े होते हैं, बिल्कुल गोरे चिट्टे ऐसे शानदार होते हैं। इसी प्रकार यहाँ पर देखिए गाय हरियाणवी नस्ल कौन सी होती है? हरियाणवी नस्ल। हरियाणा वालों की बोली भी खतरनाक होती है, ऐसे बोलते हैं जैसे कोई लड़ाई कर रहे हो। लड़ाई नहीं कर रहे, वो प्यार से बोलते हुए रहते हैं, लेकिन कई बार देखा होगा आप लोगों ने। इसका मूल स्थान माना जाता है रोहतक, हिसार और गुड़गांव हरियाणा को माना जाता है। मतलब हम ये कह सकते हैं इसका मूल स्थान हरियाणा है। इसके मस्तिष्क के मध्य हड्डी ऊपर उठी हुई रहती है थोड़ी सी। और ये भारत की सर्वश्रेष्ठ दोहरे उपयोग वाली नस्ल है। ठीक है। इसके अलावा क्रय विक्रय मेला इसका कौन सा लगता है? तो इसके दो मेले हैं मुख्य रूप से। गोगा मेड़ी पशु मेले में मिलेगी देखने को आपको नौहर हनुमानगढ़ में, और एक जसवंत पशु मेले में आपको देखने को मिलेगी, ध्यान रखना। जसवंत पशु प्रदर्शनी है ना, वहां पर। राजस्थान में नस्ल मुख्यतः कहाँ पाई जाती है? तो जयपुर में, जोधपुर में, धौलपुर, अलवर, सीकर, नीम का ताना। और इसका रंग सफेद होता है और हल्का मटमेला होता है। ठीक है।
शरीर मध्यम आकार और गठीला और सिर हल्का व ऊंचा उठा हुआ होता है, जिससे ये आकर्षक दिखाई देती है। हरियाणी नस्ल की मैंने बताया आदमी अच्छा दिखाई देता है, तो ये भी अच्छी दिखाई देती है। अनुसंधान केंद्र ये बता ही दिया मैंने आपको, कुमेर में है, ड्यूक प्रियोजनी नस्ल है ये। अगली जो गाय की नस्ल है इसको देखिएगा, यह है सांचौरी नस्ल। कौन सी है? सांचौरी नस्ल है। इसकी क्या विशेषता है? तो एक तो ये कांकरोज जो इसकी नस्ल है उससे मिलती जुलती नस्ल है। एक तो कांकरोज जो गाय की नस्ल है उससे मिलती जुलती है, और इसका प्रजनन केंद्र है सांचौर में। पहले सांचौर विद्यार्थियों कहाँ आता था? जालोर जिले के अंतर्गत आता था। ठीक है, जालोर जिले के अंतर्गत आता था, लेकिन वर्तमान में तो ये एक सांचौर जिला बन गया है, तो खुद ही बन गया है। और NBAGR के अनुसार पंजीकृत सर्वाधिक नवीन नस्ल है। अभी लेटेस्ट मतलब इसको रजिस्टर्ड किया गया है, तो नवीनतम उसमें आ जाती है। और इसका ये एक दुधारू नस्ल है। अगर पुरानी किताबें आप देखेंगे वहां पर तो हो सकता है आपको सांचौरी नस्ल ना मिले, लेकिन नई किताबों में देखेंगे तो आपको ये सांचौरी नस्ल में NBAGR में रजिस्टर्ड मिलेगी आपको। इसका रंग व्हाइट और शरीर मध्यम आकार का होता है। कहाँ पाई जाती है मुख्य रूप से? ये जालोर, सांचौर, सिरोही, उदयपुर, पाली वाला जो एरिया है उसमें पाई जाती है। बेलों के लिए काफी फेमस है। उत्पत्ति बताई दी आपको, सांचौर के आसपास से है। सांचौरी साधारण नस्ल है जो कि सांचौर, जालोर एवं उसके आसपास के क्षेत्रों में पाई जाती है, ये बता दिया मैंने। क्रय विक्रय कहाँ होता है इसका? सांचौर में जो पशु मेला लगता है, स्थानीय पशु मेला है सांचौर पशु मेला, वहां पर ही इसका क्रय विक्रय हो जाता है। अब कुछ विदेशी नस्ल की गायें हैं, उनको भी देख लेते हैं। वैसे हमारा जो सिलेबस है उसमें मुख्य रूप से स्वदेशी नस्ल के बारे में बता रखा है, देसी नस्लों के बारे में बता रखा है, लेकिन आपको थोड़ा सा अगर इनका नाम भी पता रह गया ना तो उससे हमारा काम हो जाएगा। क्योंकि कई बार होता है ना, 4 विकल्प आते हैं तो उसको हम देख लेते हैं कि हमें पता है यार ये तो विदेशी है, तो ये तो देशी हो ही नहीं सकती, तो फिर हम उसकी तुलना कर लेते हैं, तो फिर हमें कोई दिक्कत ज़्यादा नहीं होती है। तो अगली जो नस्ल है उसका नाम है जर्सी गाय। ये आपको दिखाई दे रही है, ये इमेज में दिखाई दे रही है, जर्सी गाय है। और ये अमेरिका में पाई जाती है, मध्य पूर्व अमेरिका में। और इसकी खासियत क्या है? ये बहुत कम उम्र में ही दूध देने लग जाती है। बहुत कम उम्र में ये क्या देने लग जाती है? दूध देने लग जाती है। जर्सी गाय बहुत अच्छी गाय होती है। और एक है होलिस्टीन फ्रीजियन। लेकिन देसी गाय और विदेशी गाय में मैंने आपको बता दिया अंतर क्या होता है। मुख्य रूप से अंतर, एक तो रोग प्रतिरोधक क्षमता देसी वाली जो गाय हैं उनमें ज्यादा पाई जाती है, इनमें कम पाई जाती है। तो होलिस्टीन फ्रीजियन जो बनी है वो हॉलैंड और अमेरिका की जो गाय हैं उससे मिलकर बनी है। हॉलैंड कहाँ है? नीदरलैंड को कहते हैं, मध्य पूर्व राजस्थान में पाई जाती है मुख्य रूप से, और सर्वाधिक दूध देने वाली है होलिस्टीन जो गाय है विद्यार्थियों। होलिस्टीन फ्रीजियन बहुत अच्छा दूध देती है, सर्वाधिक दूध देती है। इसके अलावा एक गाय की नस्ल और है रेड डेन। कौन सी? रेड डेन आपको दिखाई दे रही है, ये डेनमार्क की नस्ल है और राजस्थान के मध्य पूर्व राजस्थान में पाई जाती है। राजस्थान का अगर आप मैप देखेंगे तो मध्य पूर्व वाला जो पार्ट है राजस्थान का, वहां पर ये गाय मुख्य रूप से पाली जाती है। एक है स्विस ब्राउन, ये स्विट्जरलैंड की नस्ल है और ये चमड़े के लिए काफी फेमस होती है। के लिए होती है? चमड़े के लिए काफी प्रसिद्ध है ये नस्ल। और एक और है आयरशायर, ये स्कॉटलैंड की नस्ल है और ये विश्व की सबसे सुंदर गाय की नस्लों में काउंट होती है। तो आपसे पूछा जाए गाय की सबसे सुंदर विश्व लेवल की, अगर वर्ल्ड लेवल की बात करें तो सबसे अच्छी नस्ल कौन सी है? आयरशायर। और आपको इमेज में दिखाई दे रही है आयरशायर गाय, ये बहुत सुंदर है। इसके अलावा कुछ गोवंश प्रजनन एवं अनुसंधान केंद्र है, इनके बारे में हम जान लेते हैं। जैसे गोवंश परिपालन केंद्र, गोवंश परिपालन केंद्र नौहर में है। इसके अलावा कुम्हेर में भी प्रजनन एवं अनुसंधान केंद्र बना हुआ है, डग में बना हुआ है, गुल मदर फार्म चांदन जैसलमेर में है, जहाँ पर इनके अनुसंधान वगैरह करवाए जाते हैं। प्रजनन एवं अनुसंधान केंद्र एक नागौर में भी है इनका, और केंद्रीय पशु प्रजनन एवं अनुसंधान केंद्र सूरतगढ़ में भी है। कहाँ पर है? सूरतगढ़ में भी है, ध्यान रखना। इसी के साथ ये जो गाय की प्रमुख नस्ल थी ये कंप्लीट हो जाती है। मोटिवेशनल कोड लिखा हुआ है, जो अपने कदमों की काबिलियत पर विश्वास रखते हैं वही अक्सर मंजिल पर पहुंचते हैं। यानी कि जो अपनी कदमों की काबिलियत पर विश्वास रखते हैं वही अपनी मंजिल तक पहुंचते हैं। इस मोटिवेशनल कोड से आप यही समझ सकते हैं, अगर आपको अपने खुद के ऊपर विश्वास है, खुद की मेहनत के ऊपर विश्वास है, तो आपको सिलेक्शन होने से कोई नहीं रोक सकता। इसी के साथ आज की क्लास को यहीं विराम देते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट पशु की नेक्स्ट नस्ल के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।